जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी है सुबह का समय, तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर जो है सूर्य निकलने वाला था, लाली लाली छाया हुआ था। देख सकते हैं आगे जो पेड़ है ना, वहाँ पर दिखाई दे रही है हल्की हल्की लाली हो रहे थे। तो दोस्तों, मैं काफ़ी लेट से उठी थी क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रहा है सर्दी की वजह से। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं कोयले लेने के लिए, आग जलाने के लिए। सुबह सुबह हमारे यहाँ तो कोयले ही जलाते हैं, सुबह में भी शाम में भी। तो जल्दी जलाते हैं तो इतना तक जल जाता है, लेकिन लेट से उठती हूँ तो लेट से खाना पीना भी बनती है और फिर काम भी होता है। तो फिर यहाँ पर अभी कोयले घुसाऊंगी। और चूल्हे की लिपाई अभी 2 दिन से नहीं हुआ है क्योंकि इतनी ठंडी लगती है सुबह में, और शाम में भी नहीं कर पा रही हूँ। काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि उसको देखना पड़ता है, फिर इधर अपना मतलब ज़्यादा समय लग जाता है, तो नहीं कर पा रही हूँ अभी मैं। और आप लोगों को भी नहीं दिखा पा रही हूँ। कल इसी वजह से हमारा ब्लॉग भी नहीं आया था, मैं बना नहीं पाई थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो है लकड़ी भी ले लेते हैं क्योंकि बिना लकड़ी का जो है ना आग भी नहीं जलता है, कोयला आग। तो फिर बने रहे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आग जो है वो जल रहे थे और मैं आ गई थी बाहर आंगन की झाड़ू लगाने के लिए। तो उधर हमारा बड़ी आंगन छोटी आंगन वो सारा मैं झाड़ू लगा ली थी, तो इधर का बच गया था। तो फिर इधर का भी लगा लेती हूँ दोस्तों, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, सुबह का हमारा सारा काम हो चुका है, खाना वगैरह हो चुका है। उसके बाद आ गए हम लोग अरहर बाड़ी में, देख रहे हैं अरहर बाड़ी में आ गए हैं। और सुबह में आज बनाई थी मैं गोभी का सब्जी, बंधा गोभी और चावल। और इधर देखिए हमारी छोटी जा रही है अपने लिए टब पकड़ के तोड़ने के लिए, और उधर उसकी दीदी पानी ढो करके खड़ी है, उधर उसकी चाची जा रही है। तो कल की ब्लॉग में ना हमें एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप अपने देवरानी को भी बोलना ब्लॉग बनाएगी, ऐसे करके। बनाऊंगी बोलती है, लेकिन उसका थोड़ा सा फ़ोन का बोलते हैं बहुत ज़्यादा पुराना है, तो बोलती है कि न्यू ले लूँगी थोड़ा सा फिर बनाऊंगी बोलती है। पता नहीं कब लेगी तो कब बनाएगी, वो तो मुझे नहीं पता है। बनाऊंगी तो बोलती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अरहर तोड़ने के लिए, और आप सभी बने रहिएगा। और धूप काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। अभी कितना टाइम हो गया है लगभग? कितना? 10 बज गया। फिर तो बहुत ज़्यादा धूप निकल गया है। क्या करें, घर का काम ही ख़त्म नहीं होता है। कभी ख़त्म करके आए हैं। देखिए हमारी छोटी कैसे तोड़ रही है अरहर।
तब तो खाएगी दाल भात ना रे। हाँ। इसका बाल चोटी बांधी थी इसलिए ऐसा दिख रहा है एकदम जकाड़ो जैसे। फिर जाएंगे, फिर सब लोग नहाने धोने जाएंगे, उतना तक और धूप हो जाएगा 1-2 बजे तक। उधर वाला बस जा रहा है, इधर वाला खींचो। अरे वो कच्चा है, कच्चा को नहीं, सूखा वाला को। इसमें है सूखा, देखो ये। जाओ तुम लोग उधर, मैं इधर का तोड़ूंगी। दोनों बहन चाची के पास। छोटा छोटा है उधर वाला, छोटा छोटा है उधर वाला। हाँ तो दोस्तों हम लोग जो है अरहर तोड़ करके आ गए और काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 1 बजने को था। तो बहुत ज़्यादा धूप था और आज थोड़ी लेट तक तोड़े क्योंकि आज ख़त्म करना था दोस्तों। 3 दिन हो गए थे, वैसे तो अगले दिन ही ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं गए थे। ज़्यादा मतलब सर्दी की वजह से सिर दर्द करने लगा था तो गए ही नहीं थे, नहीं तो फिर अगले दिन ख़त्म हो जाते। तो 1 दिन गैप हो गया, तो फिर आज पूरा ख़त्म करके ही आए। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे और यहाँ पर सुखाने लगी थी अरहर को, क्योंकि कल भी मतलब ढके थे, उसके बाद खोले नहीं थे सुबह में। तो अभी आने के बाद खोल रहे हैं क्योंकि मुर्गियां हैं ना, वो खा जाती हैं। तो एक हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सिस्टर आप मुर्गियां ना पाला करो ऐसे करके। तो हम नहीं भी पालेंगे, लेकिन पड़ोसी में इतने ज़्यादा मुर्गियां हैं कि उनकी आवाज़ आएगी ही आएगी ब्लॉग में, क्योंकि वो हमारे घर के आसपास ही घूमते रहते हैं। हमारे घर पे रहे या ना रहे, लेकिन मुर्गियों की आवाज़ तो आएगी ही आएगी। गांव है ना, तो हर एक घर में पालते हैं, तो फिर वो मुर्गियां जो है आए रहते हैं इधर अगल बगल में, तो उनकी आवाज़ तो आएगी ही आएगी, हमारे घर में पालें या ना पालें फिर भी से। तो बने रहे दोस्तों। और इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी कि इतने धूप में नहाने का मन भी नहीं लग रहे थे। बहुत ज़्यादा धूप था, सुबह में इतना ठंडी लगती है और दोपहर के होते होते 11 से लेकर के उधर इतना ज़्यादा धूप लगता है कि कुछ करने का मन भी नहीं लगता। और देख रहे कितना ज़्यादा कांटा लगा हुआ था मेरे फ्रॉक में, तो फिर कांटा हमने निकाल करके फेंक दिया। और फिर हम सोचे अभी नहाने के लिए नहीं जाते हैं, कुछ लेट बैठ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं सिलाई करने में लग गई थी। मैं सोची बैठे बैठे वैसे भी टाइम जो है वो चला जाता है, और टाइम में रहते हुए यदि कुछ काम कर लिया जाए तो अच्छी बात है। थकावट तो लग रही थी, लेकिन भी मैं सोची बैठे बैठे कुछ अगर काम हो जाए तो अच्छा है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी देवरानी की फेवरेल की तैयारी में लगी थी। उनका अभी 19 तारीख को फेवरेल है, तो फिर वो एक साड़ी लिए हैं, तो कह रही है कि हमारा ब्लाउज जो है वो तैयार कर दो। तो डिज़ाइन वाला कह रही थी बनाने के लिए, तो डिज़ाइन वाला मैं बहुत कम बनाई थी। तो फिर दूसरे जगह ले गए थे 3-4 जगह, तो फिर वहाँ पर भी नहीं लिए। बोले कि अभी 19 तारीख तक हम लोग ले लिए हैं ऐसे करके, तो फिर नहीं लिए। तो मैं बनाई हूँ, देखिए आप लोगों को दिखा रही है। उनकी मन पसंदीदा वीडियो मतलब ब्लाउज ही बना दी थी। तो फिर बन चुका था, और पुराना ब्लाउज था वो सबको मतलब कुछ लगाना था, वो लगा रही थी, टाइट फिटिंग करना था, तो वही सब। तो क्या बोलते हैं, ब्लाउज तो फिट हो गए थे, हुक बटन वगैरह सारा चीज़ में लगा ली थी, क्योंकि 1 बजे से बैठे बैठे यहाँ पर 2-3 घंटे हो चुके थे लगभग। और साड़ी में जो है फाल लगाना रह गया था, तो वो मैं बोली कि अगले दिन लगाएंगे, अभी नहाने भी जाना है ऐसे करके। अच्छा नहीं लग रहा था, धूप से आए हुए थे तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे ऐसा कहने लगी। तो दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आ रही है मेरे प्रिय साथियों, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता
पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों के लिए जो है थोड़ी सी अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, मैं अपने तबीयत की वजह से नहीं बना पा रही थी। नहीं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की मनपसंदीदा वीडियो ही आए ऐसे करके। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है मौसम चेंज की वजह से, सर्दी खांसी कभी क्या हो जाता कभी क्या हो जाता, बीमारी तो बता करके आता नहीं है, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता। तो फिर इसी वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ अच्छे से। और जैसा भी होता है दोस्तों हमारा घर का जो भी है थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हो गए थे टाइम काफ़ी ज़्यादा, तो मैं कह रही हूँ कि आज के लिए इतना ही सिलाई करते हैं, अब चलते हैं। नहाना धोना भी बहुत ज़्यादा है। और हमारी छोटी ना दोस्तों ये मतलब ब्लाउज सबको इतना पहनने के लिए होती है ना कि क्या बताएं। मतलब बोलती है कि दो हम भी पहनेंगे ऐसे करके। तो फिर कहीं पर भी रखे रहो तुरंत से मतलब उसको उठा करके पहनने में लग जाती है, चाहे कि जिस किसी का भी हो। मतलब छोटी है क्या कहें, थोड़ा सा बच्ची है। तो फिर यहाँ पर जो है ना उसकी चाची के लिए जो ब्लाउज बनाए थे अभी, तो फिर उसको ना अभी तुरंत मतलब कटिंग किए, फिर तुरंत इसको सिलाई किए। मतलब सिंपल ब्लाउज तो तुरंत हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फिर पहली बार जो है मैं ऐसा डिज़ाइन बनाई, लेकिन थोड़ा सा आकार देने हमें नहीं आता, फिर भी से कोशिश करती हूँ। हमेशा सिलाई करती ना तो और अच्छा आ जाता, लेकिन हमेशा नहीं करती हूँ क्योंकि कपड़े नहीं मिलते ना ज़्यादा, हमें बहुत कम मिला करते हैं। और इनको सिंपल ब्लाउज ही पसंद है, कटिंग वाला नहीं है जो सामने साइड का। तो फिर इनके लिए सिंपल ही बना दी थी मैं मस्त। और कह रहे हैं कि फुग्गा वाला चाहिए हमारे लिए, तो फिर वही वाला बना दी थी। तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे कि नहीं जानूँगी कह रही थी, और बना भी दिए ऐसे करके। और उनका फेब्रिल तक जो है धो करके रख देंगी। तो यहाँ पर हो चुका है दोस्तों हमारा सिलाई टुकाई। अब हम चटाई और जो मशीन है उसको उठा करके रख देते हैं, फिर जाएंगे नहाने धोने के लिए। और काफ़ी टाइम हो चुके हैं, फिर घर पर भी काम बहुत ज़्यादा। और कुएं की पानी इतना ज़्यादा ठंडी लगती है कि क्या ही कहें दोस्तों, फिर भी से क्या करें, कुएं के पानी से ही सारा चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कचड़े वगैरह हो चुके थे, मतलब साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और अरहर को छोड़ देते हैं ना तो फिर मुर्गियाँ खाती हैं, तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। इसी वजह से बाहर निकाल लिए थे, आज तो बाहर ही बैठे थे। नहीं तो दाल हमारा जो है अभी धूप में रख रहे हैं ना तो सूख सूख करके वो मतलब निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को हमारी ये ब्लॉग कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।